स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं जिला मुख्यालय से। प्रतापगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1597 करोड़ रुपए की लागत से 69 किलोमीटर लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया, जिसमें प्रतापगढ़ जिले का बहुप्रतीक्षित सोनवा से सुखपाल नगर तक 14 किलोमीटर का बाईपास भी शामिल है। इस बाईपास के बन जाने से न सिर्फ जनपद वासियों को जाम के झाम से निजात मिलेगी, बल्कि सुल्तानपुर जिले से प्रयागराज जाने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जनसभा को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित करते हुए अटल बिहारी जी को याद किया और 2022 में यूपी में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील किया। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार का खजाना आम जनता के लिए खुला है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना हनुमान जी से करते हुए कहा, इस बार प्रतापगढ़ की 7 सीटों को जीतना है और गुंडागर्दी उखाड़ कर फेंकना है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिल जाएं तो भी यूपी में कमल खेलने से कोई रोक नहीं सकता। अब तक यूपी में 12,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, जिससे कि अब सड़कें चमकने लगी हैं। वहीं प्रतापगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं की बदौलत आज पूरे देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत हुई। 36 साल की उम्र में जब अटल जी के मंत्रिमंडल में शामिल हुआ तो पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाया। अटल जी ने कहा कि योजना बनाकर गाँव को सड़क से जोड़ो और 6.5 लाख गाँव को जोड़कर उन्होंने भारत को सशक्त बनाने का काम किया। गडकरी ने कहा कि किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके गांव का विकास किया जाए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका धनवान है इसलिए रास्ते अच्छे नहीं हैं, बल्कि अमेरिका में रास्ते अच्छे हैं, सड़कें अच्छी हैं, इसलिए अमेरिका धनवान है। अब यूपी में अच्छे रास्ते बनाने हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है और 3 लाख करोड़ रुपए की लागत से यूपी में सड़कें बन रही हैं। आज सड़कों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में बीत चुका है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि यदि यूपी में 2022 में कमल खिलेगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी तो 5 लाख करोड़ की रोड और बना दूंगा। दिल्ली से लखनऊ की यात्रा अब 3.5 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में यदि संभव है तो वह भाजपा की सरकार की देन है। उन्होंने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन सड़क 1100 करोड़ की लागत से बनेगा, 300 करोड़ की लागत से 14+3 किलोमीटर बनेगा। वहीं भूपिया मऊ पर जंक्शन बनेगा, सर्विस रोड गोल चक्कर भी बनेगा। रायबरेली से जौनपुर के बीच बाईपास बनेगा। 22 में 22 बाईपास 1100 करोड़ बनेगा। यूपी में 7 ग्रीनफील्ड रोड बनेगा। नितिन गडकरी ने विकास का पूरा श्रेय जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने मंत्री बनाया इसलिए काम हो रहा है। जो 50 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ। और अंत में कहा कि यूपी में 5 साल की सरकार तो महज ट्रेलर थी, असली फिल्म तो 2022 में कमल खिलने पर शुरू होगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, सांसद संगम लाल गुप्ता, रानीगंज विधायक धीरज ओझा, सदर विधायक राजकुमार पार, पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा समेत पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर कुंडा से है। कुंडा डाक बंगले पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बाबागंज विधानसभा की चुनाव प्रभारी छत्तीसगढ़ के सिहावा से पूर्व विधायक अंबिका मरकाम ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज के हर वर्ग का विकास बिना किसी भेदभाव के चाहती है। कांग्रेस में ही हर वर्ग का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के कारण महिलाएं, किसान, व्यापारी, आम जनमानस परेशान है। भाजपा के राज में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अंबिका मरकाम ने कहा कि बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है, जिसमें पुराने ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी से दूरी बना रखी है उन्हें सक्रिय कर आगे लाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में बाबागंज विधानसभा से कांग्रेस का विधायक होगा। पीसीसी सदस्य निवेदिता चटर्जी ने कहा कि किसानों की सच्ची हितैषी कांग्रेस ही है। पार्टी ने अपने कार्यकाल में हमेशा किसानों के हित में काम किया है, जबकि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार में जितना किसानों की अनदेखी और उत्पीड़न किया जा रहा है उतना पहले नहीं था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। कांग्रेस की सरकार बनी तो यूपी में भी किसानों के कर्ज माफ करने के साथ ही 2500 रुपये समर्थन मूल्य दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी ने महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया है, जिससे महिलाएं अपने हक की आवाज़ को बुलंद कर सकेंगी। इसके पूर्व बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक कर उन्हें 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इस मौके पर कांग्रेस किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष करुण पांडे, बीना रानी, दिलीप गौतम, मंजू गौतम, राम खिलावन, मोहन लाल, राम खिलावन, राजेंद्र कुमार सोनकर, योगेश यादव, यूसुफ आदि कांग्रेसी मौजूद रहे।
अगली खबर भी कुंडा से है, जहां पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर बूथ बैठक कर लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कुंडा के सुजौली ग्राम सभा में प्रधान अशरफ अली की अगुवाई में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की बूथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव व ब्लॉक प्रमुख कुंडा संतोष सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया की तरफ से ग्रामीणों को विद्युत समस्या से निजात दिलाने के लिए 250 केवीए का ट्रांसफार्मर व 500 मीटर पक्की सड़क देने का आश्वासन राजा भैया प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव द्वारा दिया गया। इस मौके पर पूर्व प्रधान राम दुराले पटेल, बीडीसी दिलीप साहू, प्रहलाद पटेल, अफसर अली, मोहम्मद नफीस, अजीम पठान, अर्जुन पटेल, मोहम्मद इसराल, जितेंद्र पटेल, बब्बू पटेल, राधा, गीता, पार्वती समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।